जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके आप ही का ही ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर सारा विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा एकत्रित हुआ है। सभी को परम चैतन्य प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप ही ने तो हमें सहस्त्रार से जन्म दिया है। कृपा करके हमारी निर्विचरिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ, ताकि हम चैतन्यित रह सके। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और हमें सही दिशा दिखाइए, सही मार्ग में चलने का शक्ति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने बैठेंगे। माँ के बिंदी को देखते रहेंगे। मन में ध्यान का स्थिति लेके आएंगे। मन में अच्छे अच्छे भाव, अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, ये हृदय, ये हमारी सांसें,
ये रोम रोम आप ही का तो दिया हुआ माँ। कृपा करके आप हमारे हृदय पर आइए और हमारे हृदय में माँ जगदम्बे के रूप में समस्त बाधाएं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त अपना हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी को देखते रहेंगे। हृदय के अंदर परम पूज्य श्री माता जी आपकी पूजा हमारे हृदय पर होने दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हमारे हृदय पर आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को हम मूलाधार चक्र पर ले जाएंगे। लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार देखते रहेंगे। हे भगवान, हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी, सातों चक्र के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाओं को दूर कीजिए माँ। हे परमपिता परमेश्वर, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, हमें मध्य में स्थापित कीजिए, हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान को देखेंगे। तीनों नाभि, लेफ्ट, राइट, मध्य। श्री माता जी आप ही तो संतोष प्रदान करते हैं। कृपा करके हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट हृदय, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। कृपा करके हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो शिव पार्वती है। कृपा करके हमारे बाएं हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़िए। हे भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, कृपा करके हमें शिव तत्व प्रदान कीजिए। धीरे धीरे चित्त को राइट हृदय, परम पूज्य श्री माता जी आप ही तो सीताराम है। कृपा करके हमारे राइट हृदय पर आइए और हमें मर्यादित बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य हृदय, धीरे धीरे चित्त को विशुद्धि चक्र, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी परम कृपा में हम संपूर्ण निर्दोष है। हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष है। फिर धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा,
परम पूज्य श्री माता जी, मैंने सबको क्षमा किया, कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर धीरे धीरे चित्त को सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को, ईगो सुपर ईगो को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। माँ आदिशक्ति माँ हमारी सहस्त्रार पर आइए और हमें निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। हे आदिशक्ति माँ हमारे ऊपर ऐसे कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। बहुत से लोगों ने आदि शक्ति का नाम भी नहीं सुना। हम लोग शक्ति के पुजारी हैं, शाक्त धर्मी और विशेषकर राजे महाराजे सभी शक्ति की पूजा करते हैं। सबकी अपनी अपनी देवियां हैं और उन सब देवियों के नाम अलग अलग हैं और यहाँ की देवी का नाम भी अलग है, गणगौर। लेकिन आदिशक्ति का एक बार अवतरण इस राजस्थान में हुआ था, जो वो सती देवी के रूप में यहाँ प्रकट हुई थी। उनका बड़ा उपकार जो राजस्थान में अब भी अपनी संस्कृति, स्त्री धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, राजधर्म, हर एक तरह के धर्म उनकी शक्ति ने प्लावित किया, नरिश किया। सती देवी की गाथा आप सब जानते हैं, मुझे नए तरीके से बताने की जरूरत नहीं, पर वो स्वयं गणगौर थी। उनका विवाह कर दिया गया, किंतु विवाह करके जब वो जा रही थी तब कुछ कुंडों ने घेर लिया और उनके पति को भी मार दिया। तब पालकी से बाहर आकर उन्होंने अपना रूप प्रकट किया और सबका सर्वनाश करके खुद भी अपना उन्होंने देह त्याग किया। इसमें जो विशेष चीज जानने की है कि बचपन से शादी होने तक किसी भी हालत में उन्होंने अपना स्वरूप किसे बताया, क्योंकि वो महामाया स्वरूप थी। आदिशक्ति को महामाया स्वरूप होना जरूरी है, क्योंकि सारा ही शक्ति का जिसमें समन्वय हो, प्रकाश हो और हर तरह से जो हर एक शक्ति की अधिकारिणी हो, उसे महामाया का ही स्वरूप लेना पड़ता है। उसका कारण ये है कि जो प्रचंड शक्तियां इस स्वरूप में संसार में आती हैं, सबसे पहले सुरभि के रूप में आई थी ये शक्ति। वो एक गाय थी, उसमें सारे ही देवी देवताएं बसे और उसके बाद एक बार सती देवी के रूप में एक ही बार इस राजस्थान में। और मैंने आपसे बताया कि मेरा संबंध राजस्थान से बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे पूर्वज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के सिसोदिया वंश के। आदिशक्ति की अनंत शक्तियां हैं और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनके पास नहीं। लेकिन
शक्तियों को छिपा कर ही रखना पड़ता। उसके दो कारण। एक तो कारण ये कि लोग अगर जान जाए ये आदिशक्ति है तो हर प्रकार के लोग उन पर प्रहार कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब बिल्कुल दुष्ट है, जाहिल है और परमात्मा के विरोध में खड़े हो, भगवान के नाम पर पैसा कमाते हैं और उसका दुर्व्यवहार करते हैं। ये सारे ही लोग अगर जान जाए कि आदिशक्ति संसार में है तो या तो भाग खड़े हो जाएंगे या सब जुट करके ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से आदिशक्ति का कार्य इस कलयुग में हो न पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि महामाया का स्वरूप लेंगे। दूसरा, इस स्वरूप में एक बड़ा गहरा काम, सूक्ष्म काम करना है जो कभी भी किसी ने आज तक नहीं किया। वो है सामूहिक चेतना। सामूहिक तो थोड़ी छोड़िए, एक ही आदमी को पार कराने में लोगों को सालों लग जाते हैं। इस कार्य को करना है और वो भी बखूबी इस तरीके से कि किसी को कोई भी हानि न पहुंचे। ऐसे ही जैसे नाव में बिठा करके आराम से दूसरे किनारे पहुंचे। मैंने कल भाषण में अपने बताया कि धर्म कितना विपरीत हो गया। धर्म की बातें जिन्होंने करी वो तो ठीक थे, लेकिन जिनसे कही वो लोग गड़बड़ थे। सो उन्होंने धर्म को समझा नहीं, धर्म को एक बड़े भ्रांति में डाल दिया। अगर कोई आदमी सोचने लग जाए अपने धर्म के बारे में तो वो भाग खड़ा हो जाए, क्योंकि धर्म के नाम के पीछे जो जो तौर तरीके हैं वो बहुत भयंकर। कहीं तो स्त्रियों की अवहेलना, कहीं तो बच्चों का दमन, तो कहीं लूटमार, हर तरह के गलत काम धर्म के नाम पे लोग करते। एक बार बंबई में बहुत सी गीता छप करके बाहर से आई, तो लोग बड़े खुश हुए कि अब हमारी गीता लंदन में छपने लगी। इससे बढ़कर और क्या बात होगी। हिंदुस्तानी तो ऐसे ही अंग्रेज के पैर पे लौटता रहा, और अब गीता अगर वहां छप गई तो हिंदुस्तानियों ने सोचा वाह क्या कमाल हो। पर एक कोई सुनने थे कस्टम ऑफिसर के दिमाग में आया कि आज तक कोई अंग्रेज सीधी सादी हमारी हिंदी भाषा नहीं बोल सकता, तो ये कौन माई का लाल निकला है जिसने गीता को और लिखा है संस्कृत में। कुछ तो भी गड़बड़ हो। तो उन्होंने एक किताब खोली तो देखा उसमें विस्की, समझ गए। सारी किताबों के अंदर विस्की और ऊपर से गीता। तो मतलब ये कि गीता बहुत ऊंची चीज है। हिंदुस्तानियों के लिए गीता का नाम लेते, चाहे वो कुछ जाने न जाने, माथे लगा लेते। लेकिन उसको कैमोफ्लेज जो बोलते हैं कि जो इस तरह से छिपाने की शक्ति है, वो कमाल कि
गीता को इस्तेमाल करो। कोई सी भी समझ लिया आपके यहाँ टेबल गद्दी हो गए तो उस पर फौरन हम प्लास्टिक बिछा के दूसरा टेबल क्लॉथ बिछा के उसको सुंदर कर लें। और बार बार मैं भी देखती हूँ कि कहीं भी जाइए तो बहुत से पर्दे लगे होंगे, भाई ये क्यों लग रहे, कुछ नहीं, थोड़ा सा पर्दा हटाइए तो ऊपर से खूब सारे गंदे कपड़े ये सब। सो ऐप छुपाने की भी हमारे महामाया शक्ति में एक बहुत बड़ी खूबी है, क्योंकि ये लोग कहां से तो सीख के आए होंगे, चाहे हमने नहीं सिखाया हो, किसी ने तो इनको सिखाया है कि ये ऐप अपने कैसे छिपाए जाए और छिपा के उसको किस तरह से बचा लिया जाए। जो हमारे ऐप हैं उसको हटाने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होते, उसको छिपाने में प्रयत्नशील होते और दूसरों के ऐप देखने में हम बड़े होशियार हैं। अब ये बिल्कुल विपरीत बात है। महामाया की शक्ति इसलिए बनी है और अवतीर्ण हुई कि आपके अंदर जो दोष है वो निकाले जाए और उसको अपने शरीर में आपके साथ करें और फिर उसकी सफाई करें। ये कार्य बड़ा कठिन है, ऐसा मुझे लगता था शुरू में, लेकिन ऐसे कोई खास ऐप वाले लोग मेरे पास आए नहीं कि मुझे जो बड़ा दुख उठाना। सही बात तो ये कि वो लोग मुझे देखते ही भाग जाते होंगे शायद, इसलिए ये मेरे सामने कभी प्रश्न खड़ा था। पर आश्चर्य की बात है कि जो लोग भूत से ग्रसित हैं या जो लोग हमेशा बुरे काम करते हैं और जो लोग गुरुघंटाल हैं वो सब मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। न जाने कैसे, या तो उनकी आंखें पीछे की ओर हैं या जो भी थी, वो मुझे पहले पहचानते हैं, सहयोगी नहीं पहचान पाते। हो सकता है उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती है, मुझे समझ में आता। पर आप किसी भी भूतग्रस्त आदमी को ले आइए, वो थर थर कांपने लगेगा और ऐसा भागेगा कि आप सोचेंगे कि किसी ने हट्टर मारा है। लेकिन सहयोगियों का ऐसा नहीं, लेकिन उनको पहचान भी उतनी नहीं है। अच्छी बात है, क्योंकि आदिशक्ति का एक स्वरूप जो महाकाली का है उससे आप देख लें तो वो पूरा गया भयंकर है। ये देख सकते हैं ये लोग, हाथी आती भी देख सकते हैं, घोड़े भी देख सकते हैं, पर बाकी किसी को दिखाना बड़ी कठिन बात है। न जाने यहाँ कितने लोग बैठेंगे, लेकिन महाकाली का स्वरूप होना बहुत जरूरी है। जब तक महाकाली प्रकट नहीं होती, आपके अंदर बसी हुई लेफ्ट साइड की पकड़ जा नहीं सकती। लेफ्ट साइड की पकड़ का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप अपने पास के बारे में सोचते रहते हैं। दूसरी बार कि मेरे बाप ये थे और मेरे बाप के बाप ये थे, ये सोचते हैं।
जन्म याद नहीं आता, पर पूछेंगे माँ मैं पूर्व जन्म में कौन था। और मैं एक साहब ने मुझे बहुत तंग किया, मैं पूर्व जन्म में कौन था। फिर मैंने कहा देखो बेटे मैं तुमको नहीं बता रही हूँ, इसका मतलब कुछ गड़बड़ी है। क्यों मुझसे पूछे, इस जन्म में अच्छा तुम मेरे साथ हो, क्यों मुझे बार बार पूछ रहे हो कि मैं पूर्व जन्म में कौन था। उससे तुम्हारा क्या लाभ होने वाला? नहीं मतलब मुझे लगेगा अच्छा अगर मैंने कहा कि तुम पूर्व जन्म में जयपुर के महाराजा थे, समझ तो तुमको गद्दी मिल जाए, वहां जाओ तो वहां भगा देंगे सब। तो पूर्व जन्म की बात क्यों करते हो? क्योंकि मुझे एक ज्योतिष ने बताया था कि मैं पूर्व जन्म में कहीं का राजा था। मैंने कहा लक्षण तो दिखते नहीं तुम्हारे अंदर राजा वाला। अब तुमको उसने ज्योतिष ने बताया तो तुमसे पैसे ऐंठने के लिए उसने राजा जैसे कुछ गले का कंठा वंठा दिया उसको, कैसे पैसों में टाल दिया। अरे माता जी आप मजाक करें। मैंने कहा कि बेवकूफी की बात कर रहे हैं, तुम्हें क्या यहाँ तुम अपना पूर्व जन्म पूछने के लिए मेरे पास आए। मैं को ज्योतिष शास्त्र जानती हूँ, मुझे इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिलचस्पी नहीं। तुम ज्योतिष शास्त्र के पास जाओ और वो तुमसे कहेगा कि तुम इंग्लैंड के राजा थे तो दे दो उनको कुछ। वो लोग इंग्लैंड के राजा वगैरह कुछ नहीं देते, वैसे उधर के लोगों में विश्वास ही नहीं। पर समझ लो आप कह दो कि हम राजा, आप राजा हरिश्चंद्र थे, चलो कुछ भी वो कह दे। अब इसी बात को लेकर के बैठ गए कि पिछले जन्म में मैं ये था और पिछले जन्म में वो। तब महाकाली का स्वरूप कर दिखाया, सारे जन्म भूल जाएंगे, उसकी बहुत जरूरत। महाकाली के स्वरूप के सिवाय ऐसे पागल छूट नहीं सकते। और मैंने देखा कि बहुतों ने देखा है, क्योंकि वो जो भागे तो फिर आए नहीं। फिर उन्होंने सामना नहीं किया मेरा। अब ये तो बिल्कुल ही सोचिए कि बहुत छोटी सी बात है, पर उसके अलावा महाकाली की जरूरत है कि जिन लोगों को ये गुरुओं ने भूत लगा दी। अब गुरुओं के भूत ऐसे होते हैं कि या तो आप गुरु का कहना मानो और उन्हीं के जैसे हो जाओ। वो कहे तुमसे कि जाके उसके घर में डाका डालो तो डाका डालो, उसको मार डालो तो उसको मार डालो, उसको ये करो तो वो करो। एकदम गुरु की आज्ञा शीर्षा बंद करके घूमो तो ठीक, और नहीं तो गुरु लग जाएगा आपके पीछे। आपसे कहा किसी को मारो, उसको नहीं मार सके तो दूसरे से कहेगा इसको ही मार डालो। एक अच्छी बात भी, ऐसे झूठे गुरु एक तरह से अपना ही और अपने शिष्यों का ही नाश करते रहते। लेकिन यहाँ देखते हैं कि नाश हो रहा है तो भी वहीं चले जा, उन्हीं के चरणों में चले जा। हमारे यहाँ एक साहब पुलिस के साथ आए, मैं शायद अशोका होटल में थी, तो मेरे पति ने कहा ये क्या झगड़ा, पुलिस कहाँ आई? तो पता नहीं, देखो तो सही। तो उन्होंने बताया ये महाशय जो है, इनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, ये डॉक्टर साहब है और ये भागे हुए हैं आनंद मार्ग से। तो कहले आपको आश्चर्य होगा माँ, ये आनंद मार्ग के बड़े भारी प्रचारक थे, दुनिया भर में घूमे, खूब पैसा कमाए, और फिर इनके गुरु जो थे वो इनको अपना आद्य शिष्य मानते थे। फिर हुआ क्या, तो ये कलकत्ते में देवी के मंदिर में थे।
जहाँ बकरा काटा जाता है। ये बात तो देख क्या वो बकरा इसलिए काटते हैं देवी के सामने कि उसके अंदर भूत डाल करके, और जो भूतग्रस्त है उसका भूत उसमें डाल करके उसको उस भूत से छुटकारा। हम लोग तो नींबू पे ही उतार देते, वेजिटेरियन अपना सब काम, क्योंकि बहुत से बनिए आ गए ना तो सो नींबू को काट करके निकल जा, भाग। तो ये जो भूतग्रस्त लोग हैं, उनके भूतों को महाकाली दिखाई देती, वही रूप दिखाई और थर थर कांपते ऐसे। अब कोई कहेगा कि ये क्यों थर थर कांप रहा है, और अनेक तरह के भूत लग जाते हैं। पर आश्चर्य मुझे लगता है कि ईगो का अगर भूत लग गया, उनको भी महाकाली का रूप दिखाई देता। और पूना का किस्सा, पूना में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि हाँ माता जी तो ब्राह्मण नहीं है, तो हमारे यहाँ तो प्रोग्राम नहीं हो सकता, तो ब्राह्मण होगा वही आएगा। तो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, अच्छा ठीक है हम पेपर में दे देते हैं, माता जी ब्राह्मण नहीं है, यहाँ प्रोग्राम नहीं हो रहा, दूसरी जगह प्रोग्राम करते। ना 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 ऐसे नहीं करो, नहीं ये आपको नहीं दिखाना है। अच्छा ठीक है हम करते हैं ये प्रोग्राम। मुझे किसी ने कुछ बताया नहीं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप में पता नहीं कैसे ये दिमाग में बात, आप में जो कोई ब्राह्मण हो मेरे और हाथ करे, दोनों ऐसे। अब उनके लगे हाथ यूं, अरे माँ बंद करो, मान गए तो आप शक्ति हो, छोड़ो ये मन। तो हमने कहा भाई तुम क्यों हिल रहे हो, मैंने तो नहीं कहा, अपने आप ही ले जा रहे। मैंने कहा क्या तुमसे हिलने को, मुझे क्यों कह रहे हो, तुम ही रोको। रुकता ही नहीं ना, करे क्या। तो मैंने कहा देखो मैंने तो नहीं कहा, पता नहीं क्यों आपको बड़ा भय लग रहा, पता नहीं क्या हो रहा। अब उनको ये घमंड था कि वो बड़े ब्राह्मण हैं, तो मैंने कहने लगे कि माँ देखो उधर भी कुछ ब्राह्मण बैठे, उनके भी हाथ हिल रही हो। मैंने कहा कबूल, जरा उनसे पूछे ये लोग कौन है, ब्राह्मण? अरे नहीं बाबा हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग सर्टिफाइड पागल है, थाना से आए। वहां पर एक आपके माताजी के पास जाके पागल ठीक हो गया था, इसलिए हम आए हैं, हम लोग ब्राह्मण आमन कोई नहीं। अब इनकी आंखें खुली। मैंने कहा समझ गए आप, वो भी पागल और आप भी पागल, दोनों ही पागल। तब उनके हाथ छूटे। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा महाकाली का प्रकार था, कुछ समझ में नहीं आता था कि ये महाकाली जी अब अपना प्रताप कुछ कम करे तो मैं दूसरे भी काम करूं। पूना में तो ये हाल हो गया कि मेरी एक नीस है, उससे मैंने कहा कि एक हंडिया ले आओ किसी। तो बाजार में गई कि भाई 1 रुपए की हंडी 10 रुपए बिक रही। तो उसने कहा इतनी महंगी कैसे हो गई, 1 रुपए की 10 रुपए में? तो कहा कोई माता जी आई है, वो हंडियाओं पे अंगाती, हंडियों पे हंडिया सब बिक गए, ये सब लोग हंडिया लिए चपल। मैंने कहा पूना में इतने भूत, बाप रे, कुछ समझ ही नहीं आता। मैंने कहा हंडिया लेके आओ, नींबू लेके आओ, तो बैठो। और जो नहीं लाए उनकी आंखें लगी घूमने, वो लगे घूमने। मैं तो उठ के चली गई। मैंने कहा भाई मेरे
सारा यहाँ भूतों का जमघट। जो लोग हंडिया लेके बैठे थे वो तो कुछ ठीक थे, और बाकी के जो थे वो खड़े होकर के हूँ हाँ ही करने लगे। तो मैंने कहा कि भाई ये अगर महाकाली की शक्ति कुछ कम हो जाए तो अच्छा। अब ये एक चीज ठीक करने के बाद दूसरे आ गए। माने कौन? इसको आप साइकोसोमैटिक कहते हैं। माने कैंसर, ये मस्कुलर, ये वो दुनिया भर की बीमारियां जो डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते। अच्छा मानेंगे नहीं, डॉक्टर मानते नहीं। जब तक पेशेंट मर नहीं जाएगा खींचो पैसे। एक साहब किडनी एक्सपर्ट, उनको किडनी ट्रबल हो गया। तो मैंने कहा मैं आपकी किडनी ठीक कर दूंगी एक शर्त पे कि आप अपना धंधा बंद करिए। लोगों को ये जो आप टेबलों पे चढ़ा चढ़ा करके सारा पैसा खींचते हो, उससे कोई ठीक नहीं होता। मरने से पहले बैंकक्रप्ट हो जाता है। डायलिसिस बंद आप करो तो मैं तैयार हूँ। हाँ माँ मेरी आप किडनी ठीक कर रही, ठीक कर दी। पर 2 महीने बाद फिर चालू उनकी दुकान। डॉक्टर लोग कब सच बोलते और कब झूठ बोलते भगवान जाने। फिर उनको किडनी ट्रबल हो, तो मेरे पास आए, उनका हाल होने लग गया। मैंने कहा इस बार क्या हुआ? पहले फिर से किडनी ट्रबल है। मैंने कहा वो नहीं, अब कैंसर चल पड़ा। अब घबराए बहुत। मैंने कहा मैंने आपसे कहा था आप फिर से चालू कर दिया अपनी दुकान। अब माँ मैं पेट कैसे भरूंगा? मैंने इतने रुपए की मशीनरी मंगाई है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा बेच डालो, किसी को खत्म कर। और सुना हुआ भाई नहीं महाराज, चाहे जो। तो सारी जितनी लेफ्ट साइड की बीमारियां हैं, जितनी है साइकोसोमैटिक जिसे कहते हैं, जिसका कोई फ्लोर नहीं है, वो सब महालक्ष्मी की कृपा से ही ठीक हो सकता। इसलिए महालक्ष्मी का ही मंत्र कहना पड़ेगा। और महालक्ष्मी को जब तक आप प्रकटित नहीं करिएगा ये बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। और इतनी गर्मी इन लोगों से निकलती है कि समझ में नहीं आता। लंदन में जबकि सब लोग हीटर लगाते हैं, आप एक कैंसर पेशेंट को ले आइए और उसकी कुंडलिनी जागरूक कर दीजिए, हीटर का खर्चा गया। इतनी गर्मी जिसकी कोई हद। इधर गर्मी निकलती है, उधर वो रोते रहते हैं सब, क्योंकि इसके साथ रोना चलता है। तो महालक्ष्मी के दर्शन हो तो रोना रुके, तो सरस्वती के दर्शन तो दूर ही रहे, ये तो महाकाली के दर्शन है। अब उनको देख के रोना ही आता, इनसे कहे क्या। सूक्ष्म रूप से आप देखिए कि महालक्ष्मी का जो स्वरूप है अति रौद्र, देवी के इसमें कहते हैं अति रौद्रा अति सौम्य, पर महालक्ष्मी अति रौद्र, रुद्र स्वरूप। और वो रुद्र बहुत जरूरी, नहीं तो ये नेगेटिविटी भागने वाली नहीं, ये सिर्फ रुद्र स्वरूप से ही भागता। एकादश रुद्र में जो 11 रुद्र हैं, वो 11 ही रुद्र में महाकाली की ही शक्ति विराजमान, और वो हमारे मेधा पर यहाँ 11 चक्रों में समाई। अगर किसी आदमी का एकादश पकड़ गया तो सोच लीजिए उसको तो कैंसर या कोई न कोई लेफ्ट साइडेड भयंकर इनक्यूरेबल डिजीज हो गया। सहयोग का साइंस जो है वो पूरी तरह से उत्तम, उसमें कोई आप दोष नहीं निकाल सकते। अब लोग आए कैंसर लेकर,
स्क्लेरोसिस, फलाना ठिकाना 50 एड्स। आप कहने लगे कि माँ हम तो कभी किसी गुरु के पास गए नहीं। अरे भाई गुरु के पास नहीं गए, तुम्हारी माँ गई हो गई, तुम्हारे बाप गए नहीं, वो भी नहीं हो। फिर हाँ, रजनीश की किताबें पढ़ी थी। अच्छा, और सत्य साई बाबा का फोटो हमारे घर में, और एक तो जोड़ लो मैंने कहा, तो और 2-4 और बीमारी आ जाएंगी, फिर आना। आज मोरी लाज रखली जो, 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 मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा, मोरी विपदा दूर करो, मोरी विपदा दूर करो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज रखली जो, आज आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज, मोरी लाज, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज, आज मोरी लाज रखली जो, आज मोरी लाज रखली जो, मोरी लाज,
रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी लाज गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन गौरी नंदन हे दुख भंजन गौरी नंदन हे दुख भंजन तुम ही आके धीर बंधाओ तुम ही आके धीर बंधाओ आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज रख लीजो मोरी विपदा दूर करो मोरी विपदा दूर करो आज मोरी लाज रख लीजो आज मोरी लाज ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति। इस स्थिति पर परम पूज्य श्री माता जी को परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम चैतन्य की वर्षा अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे। प्रे करेंगे परम पूज्य श्री माता जी, आज का एवं मुहूर्त ध्यान पर आपने जो हमको परम चैतन्य अनुभव कराया, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।